हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छोटी रीडिंग्स और पिक कार्ड होंगी, छोटी रीडिंग्स होंगी, वो भी मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी आगे आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी। एंड मेरी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। सो आप अगर इंटरेस्टेड है सो डेफिनेटली आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स सी, अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, Queen of Cups, Seven of Swords, Eight of Swords, Two of Swords, and Knight of Cups. Nine of Wands, Page of Pentacles, Page of Cups, Wheel of Fortune. Five of Wands, Four of Swords, Seven of Cups, Tower, एंड नाइन ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, ये साइंस यहाँ पर है, ठीक है। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अभी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आई फील कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये एज में आपसे छोटे हैं। ये मुझे लगता है यहाँ पर, या फिर छोटे नहीं हैं तो उतने मैच्योर नहीं है जितने कि आप हों। धोखा दिया इन्होंने आपको, आपसे कुछ और बोलते रहे, अपनी लाइफ में करते कुछ और रहे और हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है, स्टक रखा है, ये मुझे नज़र आता है। एंड प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है, देखो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये आपको दूर दूर से देखते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है इनकी कि ये आपके सामने आकर के आपसे बात कर सके, इतनी सी हिम्मत इनकी नहीं हो रही है। दूसरा, अपना जो इन्होंने माना है ना कि हाँ ये मेरी बात है और ये मेरी बात सही है, जो एक है ना इनकी बात का कि मैं सही हूँ। एक्चुअली ये थोड़े से ना उस चीज़ को लेकर के डाउट में हैं, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं इनको पता है कि मैं सही नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जो है झूठी फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, तो ये कॉन्फिडेंस में शो करना चाहते हैं कि नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है, लेकिन डरे हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि मेरी गलती है। ओवर थिंक बहुत करते हैं, फ्लर्टी नेचर हो सकता है कि फ्लर्ट बहुत करते हो, ठीक है। सोचते बहुत है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, शांत दिमाग नहीं है इनका, वरना सीरियस है। मतलब कि थोड़ा सा ऐसा है इनका कि कुछ ना कुछ चाहिए लाइफ में करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्साइटेड होना चाहिए लाइफ में करने के लिए। और अब इनके अभी सोचने का जो तरीका है, जो ये अभी सोच रहे वो ये कि इनको अपना जो भी अभी टाइम है ना, इनका जैसा भी है,
इसको चेंज करना है। अभी क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, कोई फ्लर्ट करने वाला नहीं मिल रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इनकी लाइफ में कि ये मतलब इनकी एक आदत है फ्लर्ट करने की, या फिर कोई ना कोई चाहिए इनको बात करने वाला, तो नहीं है। अब ये इस टाइम को बदलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये उस एनर्जी में है। मीन्स कि ये किसी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है, थोड़ी सी बच्चों वाली एनर्जी है कि कभी क्या सोचते कभी क्या सोचते, कुछ ना कुछ एक्साइटेड चाहिए इनको लाइफ में। ओके, ये इनकी एनर्जीज़ है। अगर मैं बात करूँ आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स की, सो यहाँ पर नज़र आता है आपको पाने की चाह ये रखती हैं, ठीक है। ये आपको पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पाना नहीं चाहते हैं या फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, आपके लिए पैशनेट है, आप में इंटरेस्टेड भी हैं और आपको पाना भी ये चाहते हैं, ठीक है। बट कभी कभी इनको डर भी लगता है कि कहीं मेरे से कुछ देरी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई और आपको ना ले जाए, ये भी थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं। और ये भी है कि इनको कभी कभी ये भी लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को हर्ट करना पड़ जाए, आपको पाने के लिए बहुत लोगों से लड़ना पड़े, हर्ट करना पड़े, चैलेंजेस बहुत है, परेशानियां बहुत है, ये भी लगता है। मीन्स कि यहाँ पर क्या है कि चाहते तो हैं ये आपको पाना, चाहते तो हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए इनके हो जाओ आप, ठीक है। लेकिन वही कि डर लगता है कि ये जो चैलेंजेस है कहीं ये सब कुछ तबाह ना कर दे, कहीं ये सब कुछ ख़राब ना कर दे, कहीं ये सब कुछ बिखरा ना दे, लाइफ जो एक है ना सही सलामत कहीं बिखर ना जाए, आप दोनों के एक होने से कहीं अपने ना इनसे नाराज़ हो जाए, इस बात से इनको डर लगता है। और डर ये भी लगता है कि कहीं कोई और ना ले जाए, ये तो सिर्फ सोचते रह जाए, इनको ये भी लगता है कि कहीं मैं सोचता रह जाऊँ और कहीं आपको कोई और ले जाए, तो ये भी है इनके दिमाग में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि सपने देखते हैं आपके बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि इनको कभी कभी ये लगता है कि शायद अब आपको इनकी परवाह नहीं है। जब ये देखते हैं इस तरीके से, हो सकता है आप पहले शुरू में बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करते रहते थे, बात करने के लिए बोलते रहते थे, लेकिन अभी क्या है कि शायद आप जो अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आपने परवाह करनी छोड़ दी है, इनको लग रहा है कि अब आपने इनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। ओके, और इनको एक चीज़ भी है कि ये तो लगता है कि परवाह करनी छोड़ दी, इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, लेकिन एक अलग सा अंदर से भरोसा है कि आप इन्हें कभी छोड़ करके नहीं जाओगे। ये इनका एक अंदर से भरोसा है, इनको ये लगता है कि मैं चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हैं, लेकिन आप इन छोड़ करके नहीं जाओगे, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। और आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हाँ एक है कि थोड़ा सा तकलीफ़ होती है जब भी सोचते हैं कि कहीं कोई और ना ले जाए, थोड़ा सा इनको हर्ट हो जाता है कि अब मतलब इनके खुद के थॉट्स हैं, आप परवाह करते हो लेकिन फिर भी इनके थॉट्स हैं, ये बेशक ये नहीं देख रहे कि मेरी गलती कहाँ है, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप परवाह नहीं कर रहे हो, तो हर्ट हो रहे हैं। वही बच्चों वाली एनर्जी की खुद की तरफ नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहे हैं और आपको ज़्यादा जज कर रहे हैं, ठीक है। बट काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं, काफ़ी सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ, और सपने देखते हैं आपके, बहुत सुकून मिलता है जब भी आप इनके आसपास रहते हो। और इनको ये फील होता है जैसे कि आपकी एनर्जीज़ को ये फील कर पाते हैं, इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आसपास ही हो इनके, ठीक है, ये भी है। और अगर मैं और एनर्जीज़ देखूँ और फीलिंग्स देखूँ इनकी, तो यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि ये बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ हैं और कोई एक सही जो है आइडिया उसका चुनाव करना चाहते हैं कि मैं कोई एक सही आइडिया चूज़ कर लूँ जिस पे चल के आपका भी विश्वास दोबारा से जीत लिया जाए, आप इनमें इंटरेस्ट शो करने लग जाओ, आप इनको कॉल मैसेज करना शुरू कर दो, आप इनसे बात करने की कोशिश करो, इन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप कोशिश करो, ये ना करें, ये खुद को बता रहे कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी इनको अच्छा लगता है। बट वही कि रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ करूँ कि जिससे कि मैं भी सही रहूँ, सही साबित रहूँ और मेरा काम भी बन जाए, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत हैं, एक्शन की कमी है, एक्शन नहीं लेते, सोचते बहुत, और इसीलिए ये डर भी है इनको कि मैं कहीं सोचता रह जाऊँ कोई और ना ले जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। बहुत मतलब पुरानी जो बातें हैं आपके साथ की, जो भी मोमेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये याद करती हैं, सोचते कितनी प्यारी लाइफ थी, कितना अच्छा था सब कुछ,
क्योंकि उस टाइम पे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे आपके साथ, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी रहे होंगे, कुछ बहुत अच्छी यादें रही होंगी, आपकी मेमोरीज बहुत अच्छी रही होंगी इनके साथ। सो ये देखते हैं आप जब भी पीछे का देखते हैं कि क्या छोड़ कर के मैं आगे बढ़ा हूँ, सो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इनको लगता है कि वो लाइफ बहुत खूबसूरत थी, जो अब जी रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइफ थी वो। सो रिग्रेट करते हैं, दुख होता है इनको, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि पहले कितनी ब्यूटीफुल लाइफ थी और अब लाइफ का मैंने क्या कर लिया है। सो इस बात का दुख होता है इनको। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये तो पक्का है कि जैसा पार्टनर इनको चाहिए वैसे आप हो, लेकिन क्या है कि इनका नेचर, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से दूरियां आ जाती हैं। ये भी नहीं चाहते आपसे दूर होना, अपने आप ही दूरियां आ जाती हैं। सो यहाँ पर वही है कि ये इनके पास सब कुछ है लाइफ में, लेकिन ये इच्छा रखते हैं कि आप भी इनको मिल जाओ, ठीक है। ये ईश्वर से इसकी प्रार्थना भी करते और ये इच्छा इनकी, मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश है इनकी कि सब कुछ है। इनका यही है कहना कि ईश्वर मेरे पास सब कुछ है, बस एक ये और मिल जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इनकी विश हो और काफ़ी इमोशनल हैं आपके लिए, बट वही कि इनका जो फ्लर्टी नेचर है उसके सामने इनके इमोशंस ऐसा लगता है कि ये भी फ्लर्टी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, फ्लर्ट करते करते ये अपने इमोशंस को भी शो कर देते हैं आपको। ओके, ये दिखता है यहाँ पर। आपसे बातें करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेट्स सी, कुछ और एनर्जीज देखेंगे हम इनकी। जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि ईश्वर एक बार ना बैलेंस बन जाए कैसे ना तैसे, और जितना प्यार मुझे मिला है वो मैं लौटा पाऊँ, ठीक है। ये चाहते हैं कि जितना प्यार आपने इनको दिया है ये आपको लौटा पाए। आई फील आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो और आपने इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैंडल किया है इनको, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो आप इस रिश्ते के लिए, ये मुझे दिखता है। एक्चुअली ये भी बोलते हैं ईश्वर से कि मैंने सारी बातें हंसी में टाली हैं उसकी, कोई भी एक भी बात नहीं मानी है, लेकिन अब से मैं सारी बातें मानूंगा, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा, मैं समझूंगा और सीरियसली और मैच्योरली हर चीज़ को हैंडल करूंगा, ठीक है। ये भी है। और आई थिंक फैमिली इश्यूज़ भी हैं। आप तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन शायद फैमिली बीच में, शायद फैमिली नहीं चाहती हैं, ठीक है। फैमिली लगी हुई है सब कुछ ख़त्म करने के लिए, ये मुझे लगता है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों से भी हर्ट है। ईश्वर के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी गलती है कि मैंने समझा नहीं, हाँ मेरी गलती है कि मैंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, हाँ मेरी गलती है कि मैंने सुना नहीं। तो इस बात का दुख भी मनाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन भगवान के आगे। और इस बात का दुख है इनको, ये हर्ट है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया पास्ट में उसका दुख है इनको, उसका रिग्रेट है। बट ये वही कि आपके सामने ऐसा शो करना चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक परफेक्ट है, मतलब यही सही है, इनकी कोई गलती नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आपको शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, अंदर से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को कि हाँ गलती मेरी रही है। यहाँ से आपके लिए मैं देखूँगी इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है आपको लेकर के, क्योंकि मेजर खाना का डेक है, सो ये स्ट्रॉन्गली ही सब कुछ बताएगा आपके लिए। स्ट्रॉन्गली फीलिंग, इमोशन, थॉट इनके क्या है। द चैरियट, द स्टार। सो स्ट्रॉन्गली जो फीलिंग, इमोशन, थॉट है आपके लिए वो ये है कि ये इस कार्ड को देख करके मुझे वो याद आ गया। आपको याद है जो कृष्ण भगवान का जो शो आता था, उसमें आपने देखा होगा कि रुक्मणी जी ने उनको खत लिखा था, बोला था कि अगर आप नहीं आए तो मैं मतलब कि मैं शादी तो नहीं करने वाली हूँ, आपको आना ही पड़ेगा, राइट। उन्होंने यही लिखा था कि आपको आना ही पड़ेगा वरना मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है। सो कृष्ण भगवान गए थे उनको रथ लेकर के और वहाँ से लेकर के आए थे, राइट। तो
कभी कभी इनको थॉट आता है कि मैं भी ना ऐसा करूँ कि कहीं दूर ले जाऊँ उसको, ठीक है। इनको ऐसे थॉट्स आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि सोचते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो इसको मैं कहीं दूर ले जाता हूँ जहाँ की कोई डिस्टर्ब ही ना करे, जहाँ की कोई परेशानी ना हो। तो कभी कभी ऐसे थॉट्स भी आती हैं। एंड ये भी है कि कभी कभी फिर ये भी सोचते हैं कि नहीं, मुझे सबकी खुशी के साथ और सारी दुनिया के साथ हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करना है। कभी कभी ये भी थॉट्स आते हैं। और फिर इनका ये है कि कैसे पॉसिबल, कैसे होगा ये। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हाउ, कैसे करूँगा मैं ये सब, ठीक है, या कैसे करूँगी मैं ये सब। एंड दूसरी चीज़ ये कि आप इनको हील करते हो कहीं ना कहीं। जब भी इनको परेशानी होती है, आपसे बात करते, कोई भी टेंशन होती है तो आपसे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं अपनी टेंशन को भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं और काफ़ी हैप्पी रहते हैं। अगर आपसे बात हो जाए तो इनका पूरा दिन बन जाता है, अगर आपसे बात हो जाए तो इनका सारा काम बन जाता है। आपसे बात हो जाए तो ये और काम में भी अच्छे से मन लगा पाते हैं, क्योंकि आपसे बात करना इनको अच्छा लगता है और आपकी बातों से हील होते हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि स्टार्स है ना, उनको मतलब कि ये आई थिंक कि जैसे कि स्टार्स और मून्स, ये जो रात का टाइम है, ये कुछ ज़्यादा ही इनको अच्छा लग रहा है। और आई थिंक कि ये स्टार्स मून्स में से आपकी बातें करते हैं, जैसे कि बहुत लोगों की आदत होती है ना कि मून से बातें कर रहे हैं, स्टार्स से बातें कर रहे हैं, पेड़ पौधों से बातें कर रहे हैं। आई थिंक ये वो सब भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो ये यही करते हैं कि कभी मून से बात करते हैं, कभी स्टार से बात करते हैं, कभी अपने आप से बातें करते हैं, कभी प्लांट से बातें करते हैं, अगर कोई फूल देख लिया तो उससे बातें करते हैं। ये इनका रहता है। वही कि विश हो आप इनकी, और ये विश कैसे पूरी हो, बस इसी में ये सोचते रहते हैं कि ये मैं कैसे करूँगा, ये मैं कैसे करूँगी, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी, मुझे विक्ट्री चाहिए तो विक्ट्री कैसे मिलेगी। तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन ये उसी बारे में सोचते रहते हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखूँगी आपके लिए। ये कार्ड आ गया, ओके, मैं ये कार्ड ले लूँगी, ठीक है। ये पता नहीं कैसे इस डेक में आ गया। इनसिक्योरिटी, यस, इनसिक्योर फील कर रहे हैं थोड़ा सा। परसेप्शन, प्रेयर, डेफिनेटली मैंने कहा था प्रेयर कर रहे हैं। सोलमेट हो सकते हो आप दोनों, और ये आपके साथ सोलमेट कनेक्शन भी कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। जो आपकी क्वालिटीज़ है कहीं ना कहीं आप उसको देख पा रहे हैं, शायद पहले नहीं देख पा रहे थे। डर है आपको खोने का, इनसिक्योरिटीज़ है। अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, बट वही कि करते हैं ईश्वर के सामने करते हैं, प्रे जब भी करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस, पैशनेट बहुत है, गिल्ट भी है डेफिनेटली। और अभी थोड़ा सा इनकी लाइफ भी बोरिंग चल रही है, रिन्यूअल, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब है मेंटली, ओके, ये मुझे दिखता है। काफ़ी अकेला फील करना, लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं है, सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बहुत लेज़ी से हो रखे हैं। गिल्ट भी है, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं, याद करते हो इन पलों को जब आप इनकी केयर किया करते थे, जब आप ये उदास होते, आप उदास मतलब वो उदास होते थे तो आप उनको किस तरीके से मनाते थे, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। वही है कि डर है मन में कि कहीं आपको खो ना दे, ठीक है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा डर है। यस, लेट्स सी ये वाला कार्ड क्या कहता है। मोमेंट टू मोमेंट, ओके, ये कार्ड बताता है कि सब कुछ ठीक होगा। थोड़े स्लो हैं आपके पार्टनर, ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ही लेते हैं तो ये डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, ओके। स्लो एनर्जी है, ये स्लो एनर्जी को बताती है, छोटे छोटे कदम को बताती है। एंड
ये रिस्क लेंगे इस रिश्ते के लिए, ये भी मुझे ये कार्ड बताता है। लेट्स सी, मैं ये देखना चाहूँगी कि नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबल है इस रिलेशनशिप में। ये आपसे मिलना भी चाहते हैं गाइस, ठीक है, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ये। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। द फूल न्यू बिगनिंग है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। ऑनलाइन स्टॉक करेंगे ये आपको आगे आने वाले टाइम में। आप जब भी इनसे मिलोगे तो देखना मैच्योरिटी होगी इनके अंदर, मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, समझदारी बढ़ रही है, इनकी विजडम बढ़ रही है, मैच्योरिटी भी आ रही है। सो आप काफ़ी, आप देखना इनकी बातों से झलकेगी इनकी मैच्योरिटी। अगर आपकी आगे बात होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है एंड रिकॉन्सिलिएशन भी है। सो आपकी बात होगी इनसे, आप देखना, आप सोच में पड़ जाओगे कि इंसान कितना कैसे बदल गया। लेकिन उससे पहले एनर्जी क्या दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई भी करेंगे, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है नियर फ्यूचर, आप इन्जॉय करोगे इनके साथ डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैच्योर हो गए हैं, ये तो थोड़ी सी एनर्जी से बाहर निकला है, बट आप कुछ अलग ही सोच में डूब जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि आप किसी और ही एनर्जी में, किसी और ही ख्याल में डूब जाओगे कि ये चमत्कार कैसे हो गए, जादू कैसे हो गया, सब कुछ बदल कैसे गया आपकी लाइफ में, सडन चेंज होगा ये, ठीक है, सडनली होगा सब कुछ, आप ना अनएक्सपेक्टेडली होगा, ठीक है, आपको ये लगेगा भी नहीं कि ऐसा हो सकता और ये हो जाएगा, ये मुझे दिखता है। मैच्योरिटी दिखेगी आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज में, उनकी बातों में एक अलग ही मैच्योर इंसान आपके सामने होगा। मतलब कि काफ़ी एनर्जीज बदली हुई, काफ़ी बदला हुआ इंसान आपके सामने खड़ा होगा जब आप इनसे मिलोगे तो। ओके, सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँ क्या। ओके, मैं आपके लिए ना रेमेडी देखती हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए, ये आपकी लाइफ में सब जल्दी से जल्दी, ये जो एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी, ये आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आए, उसके लिए आपको क्या रेमेडी चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दे हमारे व्यूवर्स को। तो आपको डेफिनेटली ज़रूरी से उसको फॉलो करना है, जो भी मैं रेमेडी बताऊँ, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लीज़ यूनिवर्स रेमेडी बताएं, गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स को प्लीज़। ओह माय गॉड, देखो ये जो कार्ड है ना, ये भी देखो रिकॉन्सिलिएशन को ही बताता है, देख रहे हो आप, ये भी रिकॉन्सिलिएशन को ही बताता है। दो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, आपको बस कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। आपने बस ये देख लेना कि कहाँ चींटियाँ हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है कि आटे में थोड़ी सी चीनी मिला करके और उन चींटियों को डाल देना है, ठीक है। ये आपने 40 डेज़ करना है, सैटरडे से शुरू करोगे और 40 डेज़ कंटिन्यू करोगे, ठीक है। दूसरा, आप जो है आटे को गूंद करके उसमें चीनी भी मिला लें, ठीक है, और छोटी छोटी गोलियां बना लें, और मछलियों को अगर आप डाल सकते हो छोटी छोटी गोलियां, तो आप उनको भी डालें, ठीक है। मछली या चींटी आप किसी एक को भी कर सकते हो, आप चाहे तो दोनों को भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। सैटरडे से शुरू करें, 40 डेज़ कंटिन्यू करें। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।